Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस की क्यूट, जेंटल एंड सॉफ्ट साइड. ओके, तो कैसे वो बिहेव करेंगे आपके साथ, क्या होगा उनकी एक प्यारी सी क्यूट सी सॉफ्ट सी साइड. सो गाइस, आपके पास दो ऑप्शंस है विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये हैं आपके नेम इनिशियल्स. ठीक है, नेम इनिशियल्स फॉर योर ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर. सो जो भी आपका नेम इनिशियल है आप उस अकॉर्डिंगली उसका चूज़ कर सकते हो. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड. And group number 2, you got this Six of Swords card. Whichever is your card, whichever is calling you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो जी yes, I will see you there. Alright, so group number 1. सबसे पहले रहेगा जी आपका करंट एनर्जी चेक, जो कि बहुत ज़रूरी होता है. Current energy check of yours. So just stay calm, take deep breaths, and let's see what comes up for you. Okay, आपके लिए है Ace of Wands and Ten of Swords. जी, वो सब लोग जिनके लाइफ से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट छीन गया हुआ है. ठीक है, या आपने रिसेंटली कोई बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस किया है किसी भी एंगल से. ठीक है, इट कैन बी सडन डेथ ऑफ सम लव्ड वंस, या फिर सडन ब्रेकअप, सडन हार्ट ब्रेक. ठीक है, या फिर आपका करियर का मतलब आपको लगता है कि नो एवरीथिंग हैज़ फिनिश्ड एंड स्टफ. आपको टेंशन लेने की इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं है कि करंटली गॉड ने आपके लिए एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी रखी है. जो चीज़ गई है ठीक है, उसमें गॉड की इच्छा थी, गॉड ने जो किया अच्छा किया, बट आपको एक नई दिशा में मूव कराया जाएगा. आपको करंट एस ऑफ वॉन्स के साथ आपके लाइफ में एक नया पैशन, एक नई सुबह, एक नई मॉर्निंग, एक नई रोशनी आएगी. ठीक है, ये पर्सन जो आपको छोड़ गया है, ठीक है, उसके जो भी आपका उससे संबंध था, डिपेंड्स कि पेरेंट्स हैं जो जाहिर है उनका, तो अगर हाँ पेरेंट्स हैं तो ऑब्वियसली उनकी मोहब्बत का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है. बट और अगर कोई लवर है, आई कैन सी मे बी इवन इफ इट्स लवर, तो भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऐसे लगता है कि शायद मुझे उतना प्यार कभी कोई ना करे, या इस तरह का आप सोच रहे हो. दिस थॉट इज़ रियली रॉन्ग. ठीक है, आप गलत सोच रहे हो. यूनिवर्स ऐसे वर्क नहीं करता. जो मोहब्बत प्रेम छिन गया है, जो कि आपको लगता है कि पेनफुल एंडिंग है, अब तो भाई सब कुछ ख़त्म हो गया. ये आपकी अपनी सोच है. यूनिवर्स इसको रिप्लेस करेगा एस ऑफ वॉन्स के साथ. यूनिवर्स इसको एक बड़ा ज़्यादा मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई एम सीइंग जुपिटर हेयर. जुपिटर सबसे बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है. ठीक है, तो जुपिटर की फॉर्म में यूनिवर्स इज़ लिटरली ब्रिंगिंग इट बैक विद 10-fold मोर पावरफुल थिंग जो भी आपने खोई है. ठीक है, उससे 10-fold 10 गुना ज़्यादा पावरफुल मोहब्बत करने वाला पैसा, आपको करियर जो भी था वो आएगा आपकी लाइफ में. ठीक है, तो करंटली एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी है जो फ्यूचरिस्टिक है, बट करंटली अगर आप 10 of Swords एनर्जी में रहते हो कि मैं मर गया, मैं तर गया,
अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता, ये एनर्जी चेंज करो ताकि ये एनर्जी, ये सब वॉन्स वाली आपके लाइफ में एंट्री ले सके। ठीक है, दिस वाज योर करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 1 एंड आई एम होपिंग कि आप इसको ज़रूर समझोगे अपनी करंट सिचुएशन को। तो जी भी हम बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की ओर के दी सॉफ्ट एंड द जेंटल साइड ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस क्या रहने वाली है। ओके, यहाँ है अभी 9 ऑफ swords, 9 of swords, this is a page of pentacles reverse, 3 of swords, यहाँ पर है आपके पास 2 of pentacles, एंड बॉटम ऑफ डेक है जी आपके पास स्टार। अच्छा जी, पहले वन अब आपके पर्सन की एनर्जी को अगर हम देखें, आपके फ्यूचर स्पाउस की, दिस पर्सन इज समवन की जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक मिजाज है, लिटरली, मतलब इतना ज़्यादा कि इसकी मतलब देर सच अ, जैसे बच्चों का दिल होता है ना, छोटी छोटी बातों पे टूट सकता है, दैट इज़ बेसिकली योर पर्सन। ठीक है, यह हर बात को दिल पे ले लेता है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, सॉफ्ट तो चलो ठीक है, लेकिन सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेंसिटिव, और बात बात पे इसका दिल टूट जाता है, या फिर अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मजाक में भी कोई प्रैंक भी इस पर कर दिया है ना, तो लिटरली इंसान उसकी ट्रॉमा को बहुत दिन तक अपने ऊपर लेके फिरेगा कि यार मैं डर गया हूँ, तो मैं ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, देखो बात यह है कि इलाज भी नहीं है कि बाज़ लोग ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि यार तुम तो मर्द ही नहीं हो, तुम तो कैसे इंसान हो, तुम तो यू नो ये डरपोक है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, बट द थिंग इज समटाइम्स आपके साथ ऐसे पास्ट में ऐसे कुछ ऐसे घटनाएं घट चुकी होती हैं जिसकी वजह से आप उसको अपने दिल में, आपके दिल में डर बैठ जाता है। ठीक है, फिर आप कोई भी चीज़ फ्यूचर में उससे रिलेटेड या कुछ हो तो आपका माइंड उसको, आपका सबकॉन्शियस उसको ट्रिगर कर देता है कि यार फिर से वही बात ना हो जाए, खतरा, डेंजर, तो इस वजह से ये पर्सन इस तरह का हो सकता है। ठीक है, ये इसके साथ क्या घटना हुई है ये ऑब्वियसली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समटाइम्स इंसान की नियर टू डेथ एक्सपीरियंस हुआ होता है, कोई एक्सीडेंट या इस तरह का कुछ हुआ होता है, यहाँ पर बैड पेरेंटिंग, बहुत ज़्यादा डांट डपट, ठीक है, पेरेंट्स से, यहाँ पर आपका फादर, इसके फादर हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ओवरली स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा बच्चों को दबा के रखना, प्रेशराइज करके रखना, या फिर मे बी आई डोंट नो, लेकिन कुछ है इसके मन में, ऐसा डर बैठा हुआ होगा जो उसको यू कैन सी देयर सिचुएशन, कि उनको समझ नहीं आ रही कि यार मैं किस तरह मतलब कोप अप करूँ। बट द थिंग इज ये कोई डेंजरस चीज़ आपके लिए इसलिए नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ बिट सेंसिटिव, यहाँ पे ओवरली प्रोटेक्टिव ऐसे लोग हो जाते हैं, बीइंग हस्बैंड भी इवन, ये हस्बैंड ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो कि आपको हर चीज़ से बचा के रखते हैं, ये केयरलेस नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर आप 2 ऑफ पेंटिकल्स भी देखो ना, तो यहाँ पर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके अंदर, मतलब ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तुम कहाँ हो, मैं वेट कर रहा हूँ, गाड़ी भेज दूँ, ड्राइवर भेज दूँ, कैब पे मत आना, सेफ़ नहीं होता, ऑटो मत लेना, मतलब ये मतलब क्या यार। बट द थिंग इज़ कि आप कि यहाँ पर थोड़ी सी अगर आप समझ ना पाए इनको, तो थोड़ी सी आपकी तरफ से रिएक्शन आ सकता है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, तो मेरा क्यों इतना करते हो, डरने की क्या बात है, तुम तो डरते क्यों हो। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन उनसे ना ही करना, बिकॉज शायद ये इसका जवाब आपको ना दे पाएँ, क्योंकि दे आर समन के इनको शायद ख़ुद भी आंसर नहीं पता, या फिर शायद वो आपसे जो इनके पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर ना करना चाहें। ठीक है,
एनीथिंग एनी रीज़न, कोई रीज़न जाननी भी इतनी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोगों की प्रिवेसी होती है, अगर वो खुद कंफर्टेबल हैं तो वो एक अलग बात है, बट आप फोर्स मत करना, ठीक है। तो ये है इस पर्सन की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव साइड। लेट्स सी मोर, आगे क्या आता है। ओके, ऑरेकल से हम देखना चाहेंगे कि क्या एनर्जीज हैं यहाँ। लिसन विद योर हार्ट, स्लो डाउन, supportive, actions, डिमॉन्स्ट्रेटिव। गाइस ये बहुत ना एक्सप्रेसिव सा आपका ना हस्बैंड होगा, ठीक है। एक्सप्रेसिव इन द सेंस कि इसके ना मतलब चेहरे पर ना, इसके फेस पर वो चीज़ आ जाती है फॉर विच दे आर स्ट्रगलिंग फॉर या वट एवर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ किस तरह। देखो ये पर्सन ना एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसको लाइफ में, ठीक है, जिसको लाइफ में चीज़ें इजीली नहीं मिली भी, ठीक है, और ज़िंदगी ने इसके साथ बहुत हार्शली बिहेव किया हुआ है। बट द थिंग इज़ फॉर यू, आपके लिए ये पर्सन बहुत सॉफ्ट रहना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को वो सारी खुशियाँ दूँ, वो सब कुछ दूँ जो कि वो डिज़र्व करती है। एंड आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, ये हमेशा इंसान आपके साथ सपोर्टिव रहेगा नो मैटर व्हाट। अब आप कुछ भी करना चाहती हो, नहीं करना चाहती, घर बैठना चाहती हो, बाहर काम करना चाहती हो, बच्चे कितने भी मे बी इफ़ यू आर ओके विद जस्ट वन बेबी, जो भी आपका सीन है जो आप चाहती है, इंसान उसके साथ आपको सपोर्टिव रहेगा। और इसकी जेंटलनेस का अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि इट एक्शन स्पीक्स लाउडली, मतलब सीरियसली ये इतना सॉफ्ट हार्टेड है, इतना काइंड बिहेवियर है इसका कि ना सिर्फ ये बातें कर रहे हैं बल्कि लिटरली दे विल प्रूव इट विद अ प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। दूसरी चीज़, ग्रुप नंबर 1 आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत बड़ा बहुत अच्छा आपका गुड लिसनर है। मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है आप इसके साथ शेयर कर सकते हो, आप इसको बता सकते हो कि यार ये बात है, तो मतलब लिटरली मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ में, या फिर फ़लाना मेरे साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं कर रहा, या जो भी आपके मसले मसाला, ठीक है। यू आर लिटरली टेलिंग दैम, और ये इंसान बहुत ज़्यादा कीनली और बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली आपकी बात जो है वो सुनेगा। ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन की जेंटल साइड में है, स्लो डाउन, लिटरली नहीं चाहते कि आप ओवरवर्क करो, कि आप घर का भी काम करो, बाहर से भी कमा के लाओ, फिर बच्चे भी संभालो, फिर साफ़ सफाई भी करो, फिर कुछ भी, ये लिटरली चाहते ही नहीं है कि आप ओवर एग्जर्शन करो, ठीक है, क्योंकि आप स्लो डाउन का कार्ड है। ये चाहेंगे कि आप रेस्ट करो, आप लाइफ को इंजॉय करो, क्योंकि वो काम कर रहे हैं ना, दिस इज़ बेसिकली अ रियल मैन, ठीक है। उसको पता है कि मैं मैन हूँ, मैं प्रोवाइडर हूँ, अपने आप को समझते हैं प्रोवाइडर, ठीक है। और वो चाहती है कि उसकी जो भी महिला है, जो भी उसकी वाइफ है, जो उसकी बेटी है फ्यूचर में, वो लोग बैठ के खाएं, उनको हाथ पाँव ना हिलाने पड़े, उनको सुकून से वो रहें, बिल्कुल महारानियाँ बनकर सजा कर उनको मैं रखूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाउस हेल्प, मेड्स, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल करके देंगे। दे डोंट लाइक इट, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है काम में, काम करना बहुत अच्छी बात है, इंसान एक्टिव रहता है, बट थिंग इज़ कि देखो वो तो अपनी तरफ से बेस्ट करेगा ना, ठीक है, उसको जो सही लगता है वो वही करेगा, ठीक है। तो ये पर्सन इस तरह का, दे आर ऑलवेज लाइक यार तुम बस आराम करो, चिल करो, मैं कर रहा हूँ, नो टेंशन। और ये चीज़ हो सकता है आपको ओवर रिलैक्स कर दे, या फिर आपको फिर जिम ही ज्वाइन करना पड़े कि मेरी तो हेल्थ ख़राब हो रही है बैठ बैठ के, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इधर देख रही हूँ। पार्ट नंबर 1 में पर्सन काफ़ी ज़्यादा
मतलब देर वेरी एक्सप्रेसिव इन अ थिंग कि मतलब हर चीज़ को आकर के आपके सामने खोल के बयान, मतलब लिटरली दे वेरी गुड इन स्पीकिंग, मतलब आपको बात समझाना, आपकी बात समझना। मरकरी की बहुत ज़्यादा का ग्रुप 1 के पर्सन के लिए वाइब है मरकरी, ठीक है। मरकरी प्लैनेट विद अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल्सो माइंड इंटेलिजेंस। और जब कोई आपका वाकई में ही हमदर्द होता है, ग्रुप 1 I'm also seeing with a lot of listen with your heart कि you know they are very good at heart, दिल का ये बहुत नरम और बहुत ही अच्छा इंसान है। इसके सॉफ्ट साइड में I'm also seeing something to do with a lot of मतलब आपको बहुत केयरिंग जेंटल, इवन इफ दे आर विद यू इन रूम, तो स्टिल दिस पर्सन इज वेरी सॉफ्ट इन टच, मतलब दे आर वेरी वेरी केयरिंग। आप इसकी केयरिंग का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इसके दिल में आपकी कितनी फ़िक्र होगी। इट्स ऑल अबाउट देयर फ़िक्र, ठीक है। और फ़िक्र इन अ सेंस के मतलब वाकई में ही ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, तभी इसको आपकी फ़िक्र है। इसके जेंटल एनर्जी में और सॉफ्ट साइड में मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान इवन दे डोंट इवन लाइक कि ये ऊंची आवाज़ में भी आपसे बात करे, दे डोंट प्रेफर इट, दे आर लाइक कि नहीं, मुझे इससे प्यार से बात करनी है। जो भी फॉर एग्जांपल अगर कोई बात होती भी ना आपको समझाने वाली भी, तो वो भी ये पर्सन बहुत सॉफ्टली समझाएगा आपको, बहुत प्यार से समझाएगा। दे विल नेवर बी लाइक कि नहीं आपके ऊपर चढ़ाई कर दो, आपको लिटरली थोड़ी गलती हो भी गई है तो गुस्से से डांटो। नो, इसकी डांट में भी बहुत प्यार है और आपको बहुत अच्छा लगेगा वेन एवर दे आर स्कॉल्डिंग यू, मतलब इसकी डांट में इतना प्यार होगा, ठीक है। और ग्रुप नंबर 1 की वो सब लड़कियाँ जिनको फादर इश्यूज़ हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, मतलब फादर से नहीं बनती या फादर की मम्मी से लड़ाई रहती है या मम्मी से डिवोर्स हो गई है या फिर उन्होंने कभी भी आपको प्यार नहीं किया, आपको ऐसे लगता है, ठीक है। आप लोगों के सब की यहाँ पर वो चीज़, वो कमी पूरी होने वाली है आपके स्पाउस से, बिकॉज दिस इज़ सच अ फादर फिगर, ठीक है। फादर की वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सारी मतलब जो फादर्स की होती है, प्यार करना बेटियों को, उनको प्रोटेक्शन देना, ये सब ये पर्सन करेगा और लिटरली आपकी सारी कमी पूरी हो रही है। और इसीलिए शायद गॉड ने इसको आपके लिए चुना भी है कि दिस इज़ द वन फॉर यू, और आपको इसी से ही शादी जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि दिस पर्सन हैज़ टू डू अ लॉट विद जेंटलनेस एंड केयर। लेट्स सी मोर इनकी सॉफ्ट साइड में क्या है। miracle, claim this miracle group number 1, this is a big miracle coming towards you from God। गॉड चाहते हैं आप इस मेरिकल को क्लेम करो, गॉड चाहते हैं आप इस मेरिकल को डेफिनेटली जो है अपने लाइफ में आने दें। ये मिराकुलस पर्सन है, ये डेस्टाइन पर्सन है, ये वो पर्सन है जिसने आपको कभी छोड़ा नहीं, ना ये छोड़ेगा, ठीक है। और जो आपने मैनिफेस्ट किया है एग्जैक्टली ये वही है। गाइज़ ये मिस्टिसिज्म है तो मे भी थोड़ा स्पिरिचुअल या रिलीजियस हो सकता है। आपके रिलीजन में जो भी धर्म है उसमें जो भी महिलाओं के बारे में या वाइफ के राइट्स हैं, उसमें जो लिखा हुआ है, आपके रिलीजन की जो भी होली बुक है, ठीक है, अब चाहे बाइबल है, कुरान है, गीता है या कोई और है, उसमें जो भी फीमेल्स के राइट्स हैं, देखो हर धर्म में एवरी रिलीजन इज़ लिटरली एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग, मतलब उसका जो है ना, उनका जो मेन रूल्स, बहुत सारे रूल्स, बल्कि ऑलमोस्ट सभी रूल्स वो ओवरलैप करते हैं ऑल रिलीजन्स के, ठीक है। तो जो भी राइट्स हैं पत्नी के, आपके रिलीजन में किस तरह उसको रखना है, कितने प्यार से रखना है, वो सब पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है और वो फॉलो भी करते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ फॉर यू, ठीक है। ग्रीफ ये वही इसका इनर कॉन्फ्लिक्ट है, वही इसका अंदरूनी काम है जिसके बारे में मैंने शुरू में बात करी थी।
उसको लेके पर्सन काफ़ी परेशान रहता है यहाँ पर, उस वजह से शायद ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है। बहरहाल जो भी है, ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और इसकी सॉफ्ट साइड में इसकी वाइफ को बस कोई कुछ ना कहे दिस इज़ देयर थिंग, ठीक है। एनीथिंग इज़ इम्पेशंस गाइस, इम्पेशेंट तो ये है, इवन इफ जब शादी भी आपकी होगी इससे, तो भी आप चीज़ नोट करोगे कि यार दे आर एक्सट्रीमली इम्पेशेंट, मतलब इनसे सब्र क्यों नहीं हो रहा। मेरी भी स्टडी रहती है या जो भी आपका सिस्टम है, दे विल बी लाइक नो आई हैव टू मैरी यू राइट नाउ, ठीक है। तो बड़ा इम्पेशेंट है और वाकई में काफ़ी दे आर टू मच, लिटरली टू मच सीइंग देम, कि मतलब इतना कोई कैसे किसी के लिए किसी पे जान छिड़क सकता है, इतना कोई कैसे किसी पे इतना, आई डोंट नो हाउ दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा केयरिंग है और जेंटल इंसान है, ठीक है। तो ये कभी आपसे हार्शली बात नहीं करेंगे, कभी आपसे मतलब ज़्यादा नहीं डांटेंगे नहीं, लड़ाई तो आप भूल ही जाओ, बिकॉज दे आर ऑलवेज कमिंग बैक विद अ बिग अपॉलॉजी एंड द सॉरी। आपका ही यहाँ पर राज है, दिस इज़ द फीमेल थिंग विच इज़ लिटरली विनिंग द हार्ट। और यहाँ पे फीमेल सुपीरियरिटी है, और ये नहीं कि दिस पर्सन इज़ टिमिड या बुज़दिल, यहाँ पर डरपोक, बट द थिंग इज़ ये खुद ही आपको महारानी बना रखे हैं, खुद ही आपको ये सारा दे चुके हैं कि कम ऑन एंड जस्ट रूल माई हार्ट, दिस इज़ देयर थिंग, राइट। तो ये पर्सन बिल्कुल ऐसा ही है एग्जैक्टली, और ये बहुत ही ज़्यादा आप इसके साथ खुश रहोगे अगर आपकी थोड़ी सी ना डोमिनेंट पर्सनालिटी है ना, यहाँ पर शायद आप पेरेंट्स के लाडले हो, तो ऐसे लड़कियाँ को थोड़ी ज़्यादा मूडी, यहाँ पर अटेंशन ज़्यादा चाहिए या प्यार ज़्यादा चाहिए, तो उस सूरत में डेफिनेटली आपका लाइफ बहुत ज़्यादा ही, जिसे कहते हैं ना, इंजॉयबल होने वाली है, ठीक है। तो गाइस, ग्रुप नंबर 1 के लिए अभी हम लव मैसेजेस जो है वो देखेंगे आपके पर्सन की ओर से। लास्ट चांस प्लीज़, कि क्या तुम मुझे लास्ट चांस दोगी। सो मैं भी ये ज्ञान वो ही कभी कोई लड़ाई शड़ाई हो जाए तो ऑलवेज कमिंग बैक विद अ सॉरी। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल खोया खोया से लगता हूँ। ओके जी, तुम अपने साथ मेरी ज़िंदगी की सारी रोशनी ले गई हो, सो you're only mine, understand? So yeah, I am waiting for you. मैं स्लीपलेस नाइट्स बिताता हूँ तुम्हारे बिना, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। आई लव योर स्माइल, आई मिस यू 24/7। तुम्हारे बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। यू हैव ड्रीमी आइज एंड आई एम लॉस्ट इन दैम। सो गाइस, इंसान आई थिंक सबकी स्माइल और आपकी आंखें जो है ना, लिटरली आर वेरी ब्यूटीफुल। इट्स जस्ट ए मिसअंडरस्टैंडिंग। Love messages. Please forgive me. I am ashamed. I lost my senses. So obviously they are always coming up with a big apology. मैंने बोला है कि सॉरी करने में उनको कोई आपसे शर्म नहीं है, बिकॉज they know कि it's better to lose you.
देन सेइंग सॉरी। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। इट्स बेटर टू से सॉरी देन लूजिंग यू। ओके, तुम्हारे सोशल मीडिया में चेक करता रहता हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत याद करता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू, तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। ओके गाइज, सो ग्रुप नंबर 1, दिस वॉज योर मैसेज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, अभी हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज आपके निकल के आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी। तो करंट एनर्जी में सबसे पहले आपके पास है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 3 of swords, and also you have got Ace of Wands. ओके गाइस, पाइल नंबर 2, देखो आप इस चीज़ को लेकर के निराश बिल्कुल भी मत हो कि कुछ चीज़ जो है वो आपसे छूट गई, या फिर मे बी समथिंग टू डू विद योर पास्ट, वट है वो। ठीक है, पास्ट आपका जो था, आई एम फीलिंग है कि यहाँ पर हार्ट ब्रेक्स हैं। यहाँ पर यू कैन सी द 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर हार्ट ब्रेक्स है, यहाँ पर समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ गम, परेशानी। ठीक है, यहाँ पे करंटली हो सकता है आपको बहुत गम है, परेशानी है। यहाँ पर समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, क्यास। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपका दिल टूटा है, आपको किसी ने छोड़ा है। ठीक है, और उसको लेकर के आप दिल में बैठ के और दिल में बिठा के आपने उसको रख लिया है, विच इज़ एब्सोल्युटली फेटल फॉर योर फ्यूचर। पाइल नंबर 2, समथिंग टू डू विद न्यू बिग न्यूज़, अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू पैशन, अ न्यू लव इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ। ठीक है, करंटली हो सकता है अभी आपने रेड या ऑरेंज, यहाँ पर पिंक, ग्रीन, इस टाइप का या ब्लैक कोई कलर हो आपके कपड़ों में, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। तो यहाँ पर आपको गॉड का ये संदेश है कि आपने टेंशन जो है वो नहीं लेनी, आपने भी कोई परेशानी जो है वो नहीं लेनी, क्योंकि जो भी चीज़ वट एवर इज़ गॉन, जो नई चीज़ है वो उससे 100 फोल्ड ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, आपके हार्ट को रिपेयर करेगी, आपको हील करेगी, आपको दुनिया की वो सारी खुशियाँ देगी कि जो आपने कभी सोचा था कि भाई मुझे ये मिलेंगी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। पाल नंबर 2, आपको निराश नहीं होना। ये 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पेनफुल ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन, अकेलापन, तन्हाई, these things are literally eating you inside. ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग विद अ लॉट ऑफ न्यू energies are coming towards you with a lot of new starts, new passion, new lover, new future spouse. ठीक है, पीछे आपकी शादी जिन लोगों की टूट गई, दैट्स फाइन। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि अच्छा हुआ, बट थिंग इज़ वो जो पर्सन था उससे करोड़ों गुना बेहतर पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, एंड यू विल बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू वुड बी सो थैंकफुल टू गॉड। जब आपको पता चलेगा ना ये कौन है, यू विल बी 100% थैंकफुल। लिटरली आप गॉड के आगे बस मत्था ही टेक दोगे कभी, थैंक यू सो मच गॉड, मुझे नहीं पता था कि मैं कितने टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी या था। ठीक है, so this is your news, this is your current energy, so claim this new start for all the pile number 2 person, claim this new start, क्योंकि आपकी लाइफ में वाकई में ही बदलाव आ रहा है, वाकई में ही एक नई चीज़ आ रही है। ठीक है, बी ग्रेटफुल। ओके गाइस, ये तो था जी आपका करंट एनर्जी। तो गाइस अब हम देखेंगे
आप यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस। इनकी सॉफ्ट साइड क्या है? ओके इनकी क्यूट एंड सॉफ्ट साइड जो है वो क्या है? ओके हेरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, मैजिशियन, एंड एट ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ये एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की है कि जो दिखता नहीं है सॉफ्ट ठीक है, they do not look like they're soft. They are something to do with a lot of attraction and passion. आप देख सकते हो किंग ऑफ वॉन्स, ठीक है। दिस पर्सन इज़ बेसिकली किंग ऑफ वॉन्स। ये इंसान वो है कि जो आपका वाकई में ही लवर है, ठीक है, वाकई में ही देर आर पैशनेट, डीपली डीपली रूटेड, डीपली पैशन फॉर यू। इस पर्सन की एनर्जी में बहुत कुछ वार्म और एक्शन, क्योंकि यहाँ पे मार्स की एनर्जी है विद लॉट ऑफ पैशन। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। और इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर वाइब है, स्पेशली पाइसिस और स्कॉर्पियो की, ठीक है। और यहाँ पर एयर साइन में से जेमिनाई और एक्वारिस की एनर्जी है, और अर्थ साइन में यहाँ पर टॉरस की और वर्गो की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली, जिसे बोलते हैं ना, आपसे कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन इसके साथ में भी बहुत सारी, लिटरली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से बना हुआ है। दिस इज़ अ सोल पैटर्न, सोल एनर्जीज, ठीक है। ये सोल आपकी सोल का ट्रैक करेगी और आपकी सोल इनकी सोल को ट्रैक करेगी। दिस लव एनर्जी, दिस लव मीटिंग, दिस लव, कुछ भी बोलो, डेस्टाइन मीटिंग बोलो, कुछ भी बोलो, ये होके रहनी है, और ये पर्सन खुद आपके ओर एक्शन लेंगे। अगर आप देखो तो दिस इज़ टू ऑफ कप्स, ठीक है। ये ऐसा व्यक्ति है कि जो आपका सोलमेट है, इक्वल गिव एंड टेक है। जितनी मोहब्बत आप इसको दोगे उसे डबल ट्रिपल जो है वो मैग्नीफाई करके ये पर्सन आपको रिटर्न करेगा। लेट मी बी वेरी क्लियर, ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन वाकई में ही आपके लिए बेस्टेस्ट पर्सन साबित होने वाला है। जहाँ तक इसकी सॉफ्ट साइड की बात है ग्रुप नंबर 2, सॉफ्ट साइड इसकी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए है, ये अपने पति के लिए है। दुनिया के लिए, मतलब समाज के लिए, दिस पर्सन इज़ नॉट सॉफ्ट एट ऑल। यहाँ पे एरोफेंट देख सकते हो, दिस इज़, दे कुड बी इन हायर पोजीशन, दे कुड बी इन अ जज, लॉयर, यहाँ पर मे बी पुलिस, यहाँ पर मतलब समथिंग टू डू विद हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन। ये इसका वो है, प्रोफेशन है, ठीक है। बट इस प्रोफेशन को वो मैनिपुलेट नहीं करता, इस प्रोफेशन को वो घर में ला कर के आपके सर पे नहीं बैठा देगा कि अगर मैं बाहर अफसर हूँ, अगर बात ऑफिसर हूँ तो भाई अब तुम्हारे सर पे भी जो है मैं ऑफिसर ही करूँगा वट है वो, ठीक है। नेवर नेवर, ये कभी सोचना भी ना। ये इंसान घर आते ही अपनी पूरी, उसी मैजिशियन ये मतलब घर आते ही ये बिल्कुल अपना पूरा पूरा पोजीशन चेंज कर लेंगे। दे विल बी जस्ट लाइक समबडी एल्स। अगर आप कभी आप इनको, आपको ऐसे चांस मिले, आप इनको कभी ऑफिस में देखो तो आप इसको पहचानो ना, यार ये मेरा पति है, सो स्ट्रिक्ट, सो मैन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। घर में तो बिल्कुल दे सो सॉफ्ट, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि है ही ऐसा, ये जेंटल है, ये फलाना है, शायद हो भी, बट इनका प्रोफेशन इनको कुछ और डिमांड्स करता है, यू नो, स्ट्रिक्ट रहना, ये वो। तो इस वजह से ऑब्वियसली इंसान की पर्सनैलिटी शेप अप हो जाती है अकॉर्डिंगली। बट घर में देखो, आपको तो वो गर्ज है ना कि आपसे कैसा इसका बिहेव है घर में।
तो घर में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है, घर में काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, बिकॉज दे लिटरली चेंजिंग देयर होल ओरा एट होम। ठीक है, अपने वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान, इक्वल लव यू विल गेट फ्रॉम दिस पर्सन। अब देखो ना, यहाँ बेट ऑफ सोच है, लिटरली दे आर समवन के जो बाहर ऐसे बातें करता है अपनी पत्नी के बारे में कि यार मैंने घर जाना है, यार मेरे को डांट पड़ेगी मतलब हु इज़ मेंटली ट्रैप्ड, लेकिन उसको ट्रैप रहना पसंद है आपके ट्रैप में। अगर आप इस पर रोब जमाओ, अगर आप इस पर को मतलब कहो कि तुम ये हो तुम वो हो, तो दे लाइक इट बेसिकली, बिकॉज यू आर डिफरेंट पर्सन, ग्रुप नंबर 2। और वो चाहते हैं कि आपको बहुत प्यार दें, मतलब दिस पर्सन इज़ रियली लविंग यू। ठीक है, और लोग इसको मतलब अगर किसी को पता चले कि यार ये अपने वाइफ से इतना डरता है बेसिकली, तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन बाहर बहुत पावरफुल है, दे आर किंग ऑफ वॉन्स पावरफुल, स्ट्रिक्ट, ये वो। तो लिटरली पीपल इनका मजाक उड़ा सकते हैं, या फिर इसके दोस्तों को छेड़ सकते हैं कि यार तू तो यार पत्नी से इतना डरता है यार, बाहर तो तू बड़ा बना होता है शेर, तो घर में देखो तो बिल्कुल ही बेर। तो यू नो दिस इज हाउ योर पर्सन इज एक्चुअली। तो दिस इज सो स्वीट ऑफ दिस पर्सन, और आप काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे कभी आपको इनका रियल जो असल रूप है श्रीक वाला वो देखने को मिला बाहर, एंड यू विल बी लाइक ओ माय गॉश आई एम सो लकी। मेरे सामने तो बहुत ही हम्बल रहते हैं, बहुत ही जेंटल एंड सॉफ्ट रहते हैं। सो गाइस, अभी हम देखते हैं कि क्या कुछ करेंगे, यू नो आई थिंक वी शुड गो विद द सॉरी ऑरेकल ना। तो देखते हैं कि क्या कुछ करेंगे रहते हुए आप gentle, demonstrate love, find out what's important to those who love you and act on it. Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Be supportive, make a genuine effort to show you care. Care. Not really care, but care, you know. You're so soft, you know. Spiritual connection, and you are limitless. Oh, ग्रुप 2। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या कौन से जादू चल रहे हैं, बिकॉज इस शेर को टेम करना, इस बीस्ट को टेम करना या इसको काबू में करना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। अभी आपकी मोहब्बत का जादू है या वाकई में ही कोई यू नो व्हाट आई मीन, शायद कोई आपने वाकई में कुछ इस पे किया है मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, क्योंकि आई नो ऐसा नहीं है, बट मजाक कर रही हूँ। बट द थिंग इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद द लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन कमिंग टू यू फ्रॉम दिस पर्सन। इतना ज़्यादा ये अडोर करता है आपको, इतनी तारीफ़ें हर चीज़ की, अभी आपकी लुक है, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी ओवरऑल एनर्जी है, कुछ भी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। ठीक है, दे आर सो काइंड टू यू, यू सी यू आर लिमिटलेस। यहाँ पर आपकी सुंदरता का ये दीवाना है लिटरली, द वे यू लुक लाइक, योर फेस, योर facial expressions, your overall energy. This is all about this person. Your person is in a lot of bebas situation, bebas energy in front of you, helplessness. ठीक है, आपके सामने काफ़ी बेबसी फील करता है। आई डोंट नो वाई, या मे बी दिस इज़ सोलमेट कनेक्शन, दैट्स वाई, बट वाकई में ही ये पर्सन ऐसे फील करते हैं कि मे बी यू आर मेड फॉर दैम, या फिर मे बी समथिंग टू डू विद लॉट ऑफ यू नो पास्ट कनेक्शंस। हो सकता है यहाँ पे पास्ट कनेक्शन हो, क्योंकि ये इंसान का बस नहीं चलता आपके सामने, ये कुछ नहीं बोल सकेगा आपके सामने, मतलब लिटरली व्हेन यू आर एंग्री फॉर एग्जांपल, या फिर मे बी यू आर डिमांडिंग समथिंग, कुछ भी हो जाए यहाँ पर, ये पर्सन आपके सामने दे आर ऑलवेज साइलेंट, दे कांट स्पीक, दे आर
लिटरली स्पीचलेस इन फ्रंट ऑफ यू। और लोग कभी काफ़ी इस चीज़ को परेशान होते हैं, इस चीज़ को देखे कि यार ऐसा क्यों है यहाँ पर, वाई इज़ दिस पर्सन बिहेविंग लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि आप जो हो ना, आप ना पायलट हो, मे बी आपने, मे बी लव मैरिज हो, ठीक है, और तब से ही पहले दिन से ही ये पर्सन ऐसा था आपके साथ। और उस समय जैसे शादी से पहले तो ऑब्वियसली एवरीबडी ट्राइज टू शो देयर बेस्ट वर्जन, ठीक है ना। अपना कुछ लोग मास्क भी कर लेते हैं कि आई एम दिस आई एम दैट, लेकिन अंदर से वो कुछ और होते हैं। शादी के बाद ही असलियत सबके सामने आती है। बट ये पर्सन जिस तरह बिहेव इसने शादी से पहले किया आपको ट्रैक करने के लिए, आपको जिसे बोलते हैं पटाने के लिए, तो वही बिहेव इसका शादी के बाद रहेगा। अल्लाह बहुत रेयर होता है, ऐसे नहीं होता यूँ। ये हनीमून फेज़ में ही लोग बस अच्छा बिहेव करते हैं, बाद में तंग आने लगते हैं। बट आपका पर्सन की ये एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये दे लाइक यू, दे लव यू, दे वांट टू बी विद यू। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। और ये बहुत एक्सप्रेसिव है। दे आर ऑलवेज रोमांटिक, ब्रिंगिंग फ्लावर्स फॉर यू, ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट होम। आपके लिए गजरे, फ्लावर्स, रिंग्स, ज्वेलरी, जो भी आपको पसंद है, ब्रिंगिंग अ लॉट of that thing for you. Okay, group number 2, I'm also seeing there are some important numbers showing up: 27, 45, 48, 33 and 4. जो लाइफ पाथ नंबर मैं देख रही हूँ वो है यहाँ पे 9, यस 9 लाइफ पाथ नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 3 लाइफ पाथ 6 and 4। ये लाइफ पाथ नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है। गाइस, इस पर्सन को आपके लुक तैयारशुदा तैयारशुदा इन अ सेंस के व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू आर वियरिंग फैंसी क्लोथिंग, यहाँ पे यू आर इन मेकअप, आप में बहुत ज़्यादा सजे सवरे हो, बहुत पसंद है। यहाँ पर लग्जरी लुक की एनर्जी है। दे लाइक यू, दे लव यू अ लॉट, इनटू दैट वेरी एनर्जीज, ठीक है। ये पर्सन देखो, आप इसकी ना, मुझे ना ऐसे लगता है या तो फर्स्ट लव हो, ठीक है, या फिर आप इसका ना क्रश हो लिटरली। क्योंकि इतना पसंद कोई किसी को नहीं कर सकता जितना यहाँ पे इतने पसंद की एनर्जी है। और दिस पर्सन ऑलवेज कम इन आप लाइक बीइंग एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल। आपके लिए चेयर खींचना, आप बैठो, आपके लिए डोर्स ओपन करना, आपके आगे आगे चलना, कि मे बी डोर ओपन करने के लिए, वट एवर, ऑलवेज गिविंग यू प्रोटेक्टिव फीलिंग, ठीक है। आप हमेशा इसके साथ प्रोटेक्शन फ़ील करोगे, आप हमेशा इसके साथ बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, प्यार, मोहब्बत, ये सब फील करोगे। एंड दिस पर्सन इज़ बेसिकली योर ट्रू सोलमेट। और आप कहीं ना कहीं देखो, बात सुनो, बात ये नहीं होती कि सोलमेट है नहीं है या क्या है, बात ये होती है एहसास कितने किसी को, ठीक है। एंड यस, दिस पर्सन इज़ हैविंग सो मच फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू। आज से नहीं, कल से नहीं, ये लिटरली ये आज की गेम है ही नहीं भाई, ये इस लाइफ की गेम है ही नहीं, है ही नहीं। ये बात काफ़ी पुरानी है, ठीक है। ये बात जो है काफ़ी पुरानी है, तकरीबन तकरीबन आपकी लास्ट इनकारनेशन, मुझे नहीं पता अब कितनी इनकारनेशंस यहाँ पे हुई हैं आपकी, बिकॉज दे लिटरली डीपली अंडरस्टैंड यू, ठीक है। दे डीपली एंड डीपली अंडरस्टैंड यू। और आपकी और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका कोई भी मैच यहाँ पे मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। डिस्पोंडेंस है यहाँ पर, विच इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद होपलेसनेस या डिस हार्ट एनर्जी। मे बी आपने कभी इनका प्रपोजल जो है वो रिफ्यूज़ करा हो, तो उसकी वजह से ये एनर्जी आ रही है। आइसोलेशन, abundance and gossip. Okay, well
group number 1 and group number 2, this has to be a lot of something to do with different energies. देखो ये नियत इसका ना मतलब इसकी नेचर डिफरेंट है, ठीक है। इसकी नेचर ऐसी नहीं है कि हर एक के साथ घुल मिल जाए, हर एक के साथ ही बातें शुरू कर दे, ठीक है। ये दिस पर्सन इज़ डिफरेंट। ये मतलब प्राइवेट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पर, समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ रोमांस एंड लव सपोर्ट, ठीक है। ये हो सकती है एनर्जीज, ठीक है। बट द थिंग इज़ आपके साथ इसको जैसे साथी मिल गया, इसकी बिल्कुल तन्हाई दूर हो गई, ठीक है। तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि आप इसको छोड़ कर जाओ। ये भी एक रीज़न है दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। या फिर इनका कंडक्ट या बिहेव आपके साथ बाकी लोगों के निस्बत डिफरेंट है, ये मैं आपको बता दूँ। और वाकई में है, जिस तरह दूसरों को ट्रीट करते हैं उससे आपको ट्रीट नहीं करते। ये बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत खड़ूस से बोलते हैं ना बाहर, ठीक है। बट यू देयर बिहेवियर कम्प्लीटली चेंजेस जब ये घर में एंटर होते हैं। यहाँ पर शायद आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, शायद आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रेडिएंट है या वट है वो, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी अपने आप को समझता है कि यार नहीं, मतलब मेरे को इसके साथ पॉजिटिव रहना है, बिकॉज वो पॉजिटिविटी फील करते हैं। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, यू नो, ओके। तो ये बहुत हैवी इस किस्म के वाइब है आपके पर्सन के। दे ऑलवेज फील अबंडेंट, यू सी, यू आर सो लकी फॉर दैम। यू ब्रिंग लक, यू ब्रिंग मनी एंड अबंडेंस फॉर्च्यून इनटू दिस पर्सन's लाइफ। और इस वजह से ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानता है, ठीक है। यहाँ पे गॉसिप की एनर्जी है, मे बी पीपल विल गॉसिप, ऑब्वियसली गॉसिप तो मेरे को होगी। अगर कोई इंसान इतना बाहर स्ट्रिक्ट है या अपने इवन रिलेटिव्स के साथ काफ़ी इसकी नहीं बनती हैं इस तरह, और वो आपके साथ अगर बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, तो ऑब्वियसली सारा मलबा इनके रिलेटिव्स आपके ऊपर गिराएंगे कि यार इसने कुछ किया है, इसने जादू किया है, गॉसिप होगी, ठीक है। बट डोंट केयर, डोंट केयर, इनको कोई परवाह नहीं है किसी की एक बात की, कोई क्या भी कहे, ठीक है। दे आर ऑलवेज इन टू यू। वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप खुश रहो, वो आपको खुश रख सकें। दिस इज़ बेसिकली देयर सॉफ्ट साइड। इवन इफ इट्स ऑल अबाउट टचिंग यू, तो ऑब्वियसली देर जो उनका देखो रूम में क्या आपके हस्बैंड का बिहेव होगा आपके साथ प्राइवेटली, इट्स ऑल डिपेंड्स कि वो आपके बारे में कैसा फील करता है ओवरऑल, ठीक है। अगर तो उनको मतलब है आपसे, तो मतलब लिटरली उनका बिहेव अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन क्योंकि सोलमेट वाइब है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट एनर्जी है, दैट्स वाई इनका बिहेव आपके साथ रूम में प्राइवेटली भी बहुत सॉफ्ट एंड जेंटल होगा, ठीक है। आपका टच, आपको कैसे होल्ड करना है, कैसे आपको बिहेव करना है, ठीक है। इवन इफ़ यू नो आपको आपके बालों में उंगलियां फेरनी है, वेरी सॉफ्टली एंड जेंटली। और ये वाकई में बहुत काइंड इंसान है, बहुत काइंड इंसान है ये रियल लाइफ में भी। ऑलराइट, सो गाइस कुछ लव मैसेजेस देख लें इनकी ओर से, क्या बोलना चाहते हैं। यू आर ओनली माइन, यू अंडरस्टैंड। आई कीप डे ड्रीमिंग अबाउट यू। सो गाइस ये है। 24/7 आई मिस यू। तो ओके, लास्ट चांस प्लीज़। ओके, ओके, सो लेट्स सी मोर। आई लव यू फॉर एवर। सो यस, लव फॉर एवर है भाई, ठीक है। प्लीज़ कॉल मी। तो ये आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, ओके। आपका जो सोशल मीडिया है, आपका कोई अकाउंट्स है फेसबुक या कहीं पर भी, ये उसको चेक करते रहते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट विल यू मैरी मी प्लीज़। सो दिस इज़ अ डायरेक्ट प्रपोजल आपके लिए, ओके। ओके,
इफ़ आई डोंट एक्सप्रेस इट डजंट मीन आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें कहता नहीं हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए मेरे बारे में दिल में फीलिंग्स नहीं है। प्लीज़ जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज राइट नाउ। ऑलराइट, इट्स फाइन नाउ। आई एम स्टक एट समवेयर राइट नाउ, सो कहीं पर हो सकता है स्टक हो। आई डू रियलाइज़ माई मिस्टेक। सो गाइज ये सॉरी भी बोलने वाला हम्बल इंसान है। नो ईगो इश्यूज़। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम ashamed. I lost my senses. So yes, they are saying sorry to you. And final message, please forgive me. Okay guys, that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.